विचित मणि जी, क्या नीतीश कुमार को प्रायश्चित के तौर पर इस्तीफा देना चाहिए ताकि बाकी लोगों को यह सबक रहे कि इस तरीके की भाषा एक्सेप्टेबल नहीं है, और अगर कोई बोलेगा तो फिर उसको उसको उसकी प्रायश्चित करनी है। कहीं ना कहीं तो एक लकीर खींचनी पड़ेगी कि भाई अब इसके बाद अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आशुतोष जी, नीतीश कुमार के भाषण बयान पर इतना हंगामा अगर हो, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल साफ आ रही, प्लीज। हाँ, हाँ। नीतीश कुमार के बयान पर इतना हंगामा हो रहा है, यही साबित करता है कि नीतीश कुमार से लोगों को ये आशा नहीं थी, क्योंकि हम लोग इस बात के धीरे धीरे आदी हो चुके हैं कि सत्ता के शिखर पर बैठे नेता बहुत कुछ बोल जाते हैं और हम उस पर चूं तक नहीं करते। हम मानकर चलते हैं कि उनको ये बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा वो गलत कहा, और उस गलत पर अगर आपत्ति हो रही है तो यह आपत्ति बताती है कि नीतीश कुमार से लोगों को शायद उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि नीतीश कुमार की भाषा गलत थी, लेकिन उस भाषा के समय वो जिन भावों को अभिव्यक्त कर रहे थे वो भाव बहुत महान थे। वो महिलाओं के शिक्षा, साक्षरता और साक्षरता के साथ प्रजनन दर के सवालों को जोड़ रहे थे। मैं एक बात यहाँ और कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के, पहले ही मैं स्पष्ट कर दूं कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात अब नहीं उठनी चाहिए, जब नीतीश कुमार ने खुलेआम माफी मांग ली है, और उनके माफी मांगने में ये लगता है कि वो अगर मगर के साथ माफी नहीं मांग रहे हैं। दूसरी बात मुझे लगता है कि नीतीश कुमार उनके जैसा नेता जो नपातुला बोलता है, जो संतुलित बोलता है, जो मन की गहराइयों में बहुत बातों को रखता है, जिसको लेकर लालू यादव ने कहा था कि पेट में दांत है, उनके जैसे नेता ने शायद ये कोशिश की हास्य पैदा करने की, और वो हास्यास्पद हो गया, बल्कि हास्यास्पद से भी ज्यादा वो घृणास्पद सा हो गया। तो लेकिन नीतीश कुमार, बहस इस बात पे होनी चाहिए कि नीतीश कुमार जो सवाल उठा रहे थे कि मुख्यमंत्री उनके बनने के बाद जो महिला शिक्षा साक्षरता बिहार में 51.कुछ फीसद थी, वो 73.9% हो गई, यानी 22% से ज्यादा महिलाएं साक्षर हुई, और उसी क्रम में प्रजनन दर कम हुआ। यानी जो महिलाएं पहले ये 4.9% जो प्रजनन दर था वो 2.9 है। नीतीश कुमार वही बात कर रहे थे जो उत्तर आधुनिकता के दौर में तमाम प्रगतिशील लोग कहते हैं। उनकी भाषा गलत थी, उस बात को कोई समर्थन नहीं कर सकता, लेकिन नीतीश कुमार ये बता रहे हैं कि जो आधुनिक महिलाएं, जब महिला पढ़ लिख जाती है तो वो नो कहना जानती है। नो मीन्स नो, जो जिसे हम कहते हैं, जिसको लेकर के हम ये करते हैं कि हमारा समाज प्रगतिशील हो रहा है। नीतीश कुमार ने वही बताने की कोशिश की, हास्य के चक्कर में वो हास्यास्पद हो गया, ये बात जरूर है। दूसरी बात कि, हाँ कुछ कह रहे जी, हैं? प्लीज प्लीज प्लीज, आप बोलिए कंटिन्यू। दूसरी बात कि इसमें जो लोग उन पे सवाल उठा रहे हैं वो नीतीश कुमार से भी, नीतीश कुमार पर जिस तरह से हमले कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो राजनीतिक से ज्यादा वो व्यक्तिगत हमले ज्यादा हो रहे हैं। जैसे कि आर.के. सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डायमेंशिया के शिकार हो गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मानसिक विकलांग हो गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मानसिक बीमार हो गए हैं। जिस किसी भी व्यक्ति की भाषा गलत हो सकती है, वो अपने रास्ते से बिलग हो सकता है, वो भटकाव का शिकार हो सकता है, लेकिन शिकार होने के अगर वो 24 घंटे के अंदर अपनी अपने किए पर पछतावा करता हो, माफी मांगता हो, तो मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं, असल मुद्दा शिक्षा और प्रजनन है। और जिस पर नीतीश कुमार जब ये हाउस में जो बात कर रहे हैं उसमें वो सफल हैं कि महिलाओं को, उन्होंने ये बात सही है कि साइकिल से लेकर के उनको ड्रेस से लेकर के पढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करके बिहार में महिलाओं की साक्षरता और शिक्षा दर को बढ़ाया, जिसका नतीजा है कि महिलाएं नो कह रही हैं और वो नो प्रजनन दर को कम कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि, विचित मणि, एक सवाल मैं आपसे आपसे करना, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो बयान मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं जो उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर टिप्पणी की है कि विपक्ष के एक बड़े नेता ने विधानसभा में शर्मनाक बयान दिया जहां माताएं और बहनें थी। क्या ऐसे लोग आपके लिए काम करेंगे? क्या आप उनकी इज्जत करेंगे? अब मेरा सवाल आपसे इस बात को लेकर, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह कहने का अधिकार है क्या? आशुतोष जी, हमारे यहाँ एक व्यंग में कहावत है कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। तो
विपक्ष के नेताओं को तो कुछ भी एक जुबान से गलत शब्द निकल जाए तो उनके लिए पाप हो जाता है। मैं समझता हूं सरकार में बैठे लोग कोई खासकर केंद्र सरकार में बैठे लोग और जो जितने बड़े पद पर हैं वो कोई पाप नहीं करते। वो जो बोलते हैं उनके मुख से वो पुण्य शब्द ही निकलते हैं। प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं है, उन्होंने कई बार महिलाओं पर ये किया है। राज्यसभा में रेणुका चौधरी के बारे में उन्होंने शूर्पणखा की जो याद दिलाई, वो कोई बहुत अच्छी भाषा तो थी नहीं, अच्छी क्या, वो कोई भाषा नहीं थी। इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री, आप लोगों ने जो उदाहरण गिनाए मैं उन उदाहरणों को नहीं गिनाऊंगा, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि व्यक्ति व्यक्ति का फर्क होता है। जैसे मैं वाजपेयी जी का एक उदाहरण दूंगा। वाजपेयी जी कोई विपक्ष, मान लीजिए कि आज अगर नीतीश कुमार के बारे में पता चल जाए कि नीतीश कुमार बीफ खाते हैं तो हंगामा हो जाएगा, सब लोग कहेंगे कि धर्म भ्रष्ट हो गया। जैसे कि सावन में राहुल गांधी ने लालू यादव के घर पर जाकर मटन खा लिया तो उस पर कितनी उनको ट्रोल करने लगे कि बताइए सावन में ये मटन खा रहे हैं, हिंदू धर्म से विधर्मी है। लेकिन वाजपेयी जी मांस भी खाते थे, शराब भी पीते थे और बीफ भी खाते थे। विजय विद्रोही ने अपनी जो किताब लिखी हार नहीं मानूंगा, उसमें उन्होंने विजय त्रिवेदी माफ कीजिए, विजय त्रिवेदी जी ने कि हार नहीं मानूंगा, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि वाजपेयी जी एक डेलीगेशन में, संसदीय डेलीगेशन में अमेरिका गए थे। वहां जब डिनर में उन्होंने बीफ उठाया अपने प्लेट में तो कम्युनिस्ट पार्टी के एक सांसद ने, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने कहा कि अटल जी आप और बीफ, तो वाजपेयी ने जवाब दिया कि ये भारत की गायें नहीं है। तो आप तो अपने हाथ में बच गए, लेकिन यही चीज अगर नीतीश कुमार कर दे तो नीतीश कुमार को लोग जो है उनकी 7 पीढ़ियों को उधेड़ कर सड़क पर खड़ा कर देंगे। वैसे ही मैं अपना एक उदाहरण बता रहा हूं कि जब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, उन दिनों की बात है 93 की, एक संस्कार भारती का कार्यक्रम था, उसमें वाजपेयी जी आए थे। क्योंकि वाजपेयी आए थे, मैं सुनने के लिए गया। वाजपेयी जी ने बोलते बोलते एक बात कही, उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि मैंने शादी क्यों नहीं की, मैंने शादी क्यों नहीं की। अब बाजार में अगर शुद्ध दूध मिल रहा हो तो घर में भैंस बांधने की क्या जरूरत है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, नहीं तो बहुत सवाल उठता। लेकिन मुझे लगता है तो भी उतना सवाल नहीं उठता जितना नीतीश कुमार। मैं नीतीश कुमार के बचाव के लिए नहीं कह रहा हूं, नीतीश कुमार के शब्द गलत थे, लेकिन हमारा समाज जो है, हमारे नैरेटिव सेट करने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की मानसिकता इस तरह की है। नीतीश कुमार के शब्दों को लेकर के उन पर सवाल उठाइए, लेकिन उससे ज्यादा बहस इस बात पर करिए, जैसा कि राजेश जी ने भी कहा कि जो बुनियादी सवाल है उन पे बात होनी चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।